हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए अप्लाई स्टार्ट कर दिया गया है। आप जो है किस तरह जो है पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई करेंगे। हम जो है आपको एक फॉर्म लाइव फिल करके दिखाएंगे कि किस तरह जो है आप फॉर्म को फिल करिएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में है पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय, पैरामेडिकल इंटर स्तरीय 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किए जाएंगे, जो कि पॉलिटेक्निक पीई होता है और पैरामेडिकल मध्य स्तरीय जो है पीएमएम होता है और पैरामेडिकल जो है पीएम होता है। जो कि यहाँ देख सकते हैं कि 3 पोस्ट है पीई और पीएमएम पीएम। ये तीनों के लिए जो है आप मल्टीपल अप्लाई भी कर सकते हैं या फिर किसी एक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर एलिजिबल हैं तो तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और तीनों पोस्ट या सिंगल पोस्ट के लिए जो है आपको कितना पेमेंट करना होगा और वहीं पर अगर मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको कितना पेमेंट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यदि कोई कैंडिडेट किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वह कैंडिडेट जनरल पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल बीसी ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको जो है 750 रुपया एप्लीकेशन फी के रूप में भुगतान करना होगा। और वहीं पे जो है कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST और साथ में विकलांग कैंडिडेट हैं तो उनको जो है 480 रुपया एक पोस्ट के लिए भुगतान करना होगा। यदि कोई कैंडिडेट 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और वह कैंडिडेट जनरल BC EBC यानी कि पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आते हैं तो उनको जो है 850 रुपया एप्लीकेशन फी के रूप में भुगतान करना होगा। और वहीं पे है, जबकि वहीं पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और साथ में विकलांग कैंडिडेट अगर इस फॉर्म को 2 पोस्ट के साथ फिल करते हैं तो उनको जो है 530 रुपए एप्लीकेशन फी के रूप में भुगतान करना होगा। अगर कोई कैंडिडेट तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वह कैंडिडेट जनरल BC EBC से बिलोंग करते हैं तो उनको जो है 950 रुपया तीनों पोस्ट के लिए पे करना होगा। और SC ST और विकलांग कैंडिडेट के लिए जो है तीनों पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उनको जो है सिंपली 630 रुपया ही पे करना होगा। आप चाहे तो किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक पोस्ट हो गया आपका पीई यानी कि पॉलिटेक्निक और वही दूसरे नंबर में पीएमएम यानी कि पैरामेडिकल मध्य स्तरीय और पैरामेडिकल इंटर स्तरीय, यानी ये 3 पोस्ट दिया गया है। आप एक पोस्ट के लिए चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं या 2 पोस्ट के लिए या फिर तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मैंने पेमेंट के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। तो चलिए किस तरह जो है आपको फॉर्म को फिल करना है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए सिंपली आपको अपने क्रोम ब्राउजर में चले आना है। अब क्रोम ब्राउजर में आने के बाद जो है सर्च बार में आपको PCECE टाइप करके सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो है कुछ इस तरह से इंटरपेज ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद का जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और यहाँ आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स वाले सेक्शन में देख पा रहे होंगे कि 1 नंबर में ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DCECE PEPMM PM 2023 जो ये लिंक दिया हुआ है, सिंपली आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह से इंटरपेज ओपन होगा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट जो है 22 अप्रैल 2023 दिया गया है और यहीं पे जो है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट जो है 16 मई 2023 दिया गया है और आपका जो है पेमेंट करने का लास्ट डेट जो दिया गया है 17 मई 2023 दिया गया है। अगर आपको फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसको जो है एडिट करने यानी सुधार करने का जो टाइम है वो जो है आपका 18 मई से 20 मई तक दिया जाएगा, यानी कि 2 दिन के लिए जो है एडिट करने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। आप उसमें जो है एडिट करके अपने फॉर्म को सही कर लीजिए। वैसे तो आप फॉर्म भरते समय ही पूरी सावधानी रखिए कि आपको जो है फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की गलती ना
हो, गलती नहीं होगा तो आपको जो है एडिट करने का जरूरत ही नहीं है। तो चलिए अभी जो है हम एक एप्लीकेशन लाइव फिल करके आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह जो है आप अपना एप्लीकेशन जो है खुद से फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ देख सकते हैं कि न्यू रजिस्टर का जो ये बटन दिया हुआ है, सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह से इंटरपेज ओपन होगा, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 7 स्टेप में आपको पूरा फॉर्म को कंप्लीट करना है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, और दूसरा स्टेप है पर्सनल इंफॉर्मेशन का, और तीसरा स्टेप जो है फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। उसके बाद जो है चौथा स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, वो आपको यहाँ पे बता देना है। उसके बाद जो है फॉर्म प्रीव्यू खुलेगा, फॉर्म प्रीव्यू में अपना डाटा सही से देख लीजिए एक बार कि सारा डाटा सही है कि नहीं। उसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन फी पेमेंट करने के बाद जो आपका फाइनली कंप्लीट एप्लीकेशन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ आप देख रहे होंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन में यहाँ नेम ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है जो DCEC 2023 ऑलरेडी यहाँ पे है। उसके बाद जो है कोर्स ग्रुप ऑफ अप्लाइड फॉर, यानी कि आप जो है किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक के लिए कर रहे हैं, या फिर आप पॉलिटेक्निक नहीं करके पैरामेडिकल कर रहे हैं, या फिर आप ये दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कितने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, सिंपली जो है आपको यहाँ से इसको ऐसे टिक करके सेलेक्ट कर लेना है। अभी जो है हम पैरामेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ एक पोस्ट के लिए, तो यहाँ जो इस तरह से आपको एक को टिक कर लेना है। सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको कैंडिडेट का फर्स्ट नेम फिल करना है। कैंडिडेट फर्स्ट नेम फिल करने के बाद जो है अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल कर दीजिए, नहीं है तो यहाँ पे लास्ट नेम फिल कर दीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर कैंडिडेट का कंफर्म नेम पूछा जा रहा है, तो एक बार फिर से यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट नेम कंफर्म करा देना है। उसके बाद जो है यहाँ लास्ट नेम कंफर्म करा देना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो यहाँ सिंपली आपको यहाँ बॉक्स पे टिक कर देना है, और यहाँ से जो है आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। ईयर सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है डे को सेलेक्ट कर लेना है। उसी तरह जो एक बार फिर से दोबारा आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करा देना है। डेट ऑफ बर्थ जो कंफर्म करा देने के बाद जो है सिंपली आपको यहाँ पे जो है अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल कर देने के बाद जो है यहाँ पे सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह से यहाँ देख सकते हैं कि सेकेंड स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इतना सेकेंड के अंदर जो है आपको फोन पे एक OTP गया होगा, उसको जो है इस वाले बॉक्स में फिल करना है। उस OTP को इस बॉक्स में फिल कर देने के बाद जो है सिंपली वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह से मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद जो उसी तरह से आप अपना ईमेल आईडी इसमें फिल कर दीजिए। ईमेल आईडी फिल करने के बाद जो है ईमेल आईडी फिल करने के बाद जो है सिंपली सेट ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन कोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है, और उसी तरह से आपके ईमेल आईडी पे भी एक OTP गया होगा, उस OTP को सिंपली इस बॉक्स में फिल कर देना है। उस OTP को इस बॉक्स में फिल कर देने के बाद जो सिंपली वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जो कुछ इस तरह से आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ से आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है, जिसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर लेटर का भी यूज कर लेना है, जैसे कि @ हो गया, स्टार हो गया, हच हो गया, इसमें से किसी एक का यूज कर लेना, और नंबर का भी यूज कर लेना है, जैसे कि ABC @123। इसी तरह से जो है आपको एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बना लेने के बाद जो है सिंपली आपको यहाँ से कंफर्म पासवर्ड फिर से एक बार करा देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप अपना आधार नंबर फिल कर दीजिए। अगर आधार नंबर पास में नहीं है तो इसे छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, इसमें यहाँ कई तरह के दिया गया है। आपके फेवरेट टीचर का नाम क्या हुआ, या फिर आपका फेवरेट मूवी कौन सा है, या फिर आपका फेवरेट टीम कौन सा है, या फिर आपके बचपन का निकनेम क्या है। इसमें से कोई भी आप चूज कर लीजिए। हम जो है अभी यहाँ बचपन का निकनेम चूज कर लेते हैं, और जो भी था उसको यहाँ फिल कर देना है। उस निकनेम को फिल कर देने के बाद जो है सिंपली आपको यहाँ
पे इस वाले कैप्चा को जो है इस बॉक्स में फिल कर देना है। इस कैप्चा को फिल कर देने के बाद जो है सिंपली आपको यहाँ साइन अप वाले बटन पे क्लिक कर देना है। साइन अप वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह से यहाँ देख पा रहे होंगे कि आप जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं वो और आपने जो डाटा को फिल किया है वो सारा डाटा यहाँ पे आ चुका है और इस सारा डिटेल आपका सही है। तो सिंपली यहाँ से जो आपको कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और इसका जो है यूजर आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी आ गया होगा। उसके बाद जो है सिंपली आपको यहाँ साइनिंग वाले बटन पे क्लिक कर देना है। साइनिंग वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जो है फिर से बैक चले आइएगा और यहाँ पे जो है आप अपना फिर से जो है अपना आईडी और पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको वो ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर करते समय दिए थे, वो ईमेल आईडी को इसमें फिल कर देना है। उसके बाद जो है इसमें आपने पासवर्ड जो बनाया था रजिस्टर करते समय वो पासवर्ड को इसमें फिल कर देना है। पासवर्ड फिल कर देने के बाद जो है इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर देना है। कैप्चा को फिल कर देने के बाद जो है सिंपली साइनिंग वाले बटन पे क्लिक कर देना है। साइनिंग वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह से आप लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन होने के बाद जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम जो एक पोस्ट के लिए हम जो है एक पोस्ट वहाँ से सेलेक्ट किए थे रजिस्टर करते समय, तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक ही पोस्ट आया है। उसके बाद अगर आप जितना भी पोस्ट सेलेक्ट करते तो यहाँ पे आ जाता और यहाँ पे जो है कैंडिडेट नेम और कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आ चुका है आपको। उसके बाद जो है सिंपली यहाँ पे जो है फादर्स नेम फिल कर दीजिए। फादर्स नेम फिल करने के बाद जो है मदर्स नेम फिल कर देना है। मदर्स नेम फिल करने के बाद जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप बिहार के परमानेंट निवासी हैं, अगर हैं तो यस कीजिए अन्यथा नो कर देना है। उसके बाद जो यहाँ पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट योर रेसिडेंटल एलिजिबिलिटी, आपको सिंपली यहाँ सेलेक्ट वाले बटन पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ आपको जेंडर बताना है, मेल है फीमेल है जो भी है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और एक बार फिर से कंफर्म जेंडर बताना होगा। कंफर्म जेंडर बताने के बाद जो है यहाँ पे आप अपना कास्ट कैटेगरी बता दीजिए, जनरल हैं, एसटी हैं, एससी हैं या बीसी हैं या ईबीसी हैं, जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ एक बार फिर से कंफर्म कैटेगरी करा देना है। उसके कंफर्म कैटेगरी करा देने के बाद जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप विकलांग कोटा से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, अगर आप विकलांग हैं तो इसको यस कर दीजिए अन्यथा है इसको नो कर देना है। अगर आप यस कीजिएगा तो यहाँ पर जो आपको डिसेबिलिटी का परसेंटेज बताना होगा कि कितना परसेंट के सर्टिफिकेट पर डिसेबिलिटी दिया गया है, अगर नहीं है तो इसको नो कर देना, सिंपली ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पूछा जा रहा है कि आप जो है किस डिस्ट्रिक्ट किस इंस्टीट्यूट से आप अपना पढ़ाई पूरा किए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट आपको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद जो है यहाँ पर आपको एक अपना पहचान चिन्ह बताना होगा, जला कटा या तिल का निशान जो भी है यहाँ आप अपना फिल कर लीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स फिल कर देने के बाद जो है नेक्स्ट में यहाँ पर आपका अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है, जिसमें एड्रेस लाइन 1 में आप अपना विलेज टाइप कर दीजिए। विलेज टाइप करने के बाद जो है एड्रेस लाइन 2 में पुलिस स्टेशन टाइप कर दीजिए। पुलिस स्टेशन टाइप करने के बाद जो है एड्रेस लाइन 3 में आप अपना पोस्ट ऑफिस को टाइप कर दीजिए, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है। उसके बाद जो है यहाँ स्टेट पूछा जा रहा है, आप किस स्टेट से हैं वो स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट बताने के बाद जो है यहाँ आप अपना एरिया का पिन कोड फिल कर दीजिए। पिन कोड फिल कर देने के बाद जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस और एड्रेस दोनों सेम है, अगर सेम है तो इसको यहाँ से आपको सिंपली टिक कर देना है। अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे मैनुअली आप उसी तरह जो एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 तीनों को फिल कर देना है। अगर सेम ही है तो सिंपली आपको यहाँ जो है टिक कर लेना है। टिक करने के बाद जो ऊपर आपने फिल किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद जो है सारा डिटेल फिल कर देने के बाद जो है सबमिट एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह से आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें आप अपना फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फोटो के लिए कुछ गाइडलाइन दिया गया है। आपका पासपोर्ट साइज फोटो कलर होना चाहिए और विथ 200 पिक्सल और हाइट जो है 250 पिक्सल होना चाहिए और जो है 100 KB के अंदर का होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में ही आपका फोटो
फोटो जो है अलाउ होगा। और यहाँ पर जो है फोटो में भी एक कंडीशन दिया गया है, जो आपका फोटो जो है कुछ इस तरह से होना चाहिए जिसपे कैंडिडेट का नेम और उसके नीचे में जो है आपने फोटो कब क्लिक करवाया है वो डेट यहाँ मेंशन होना चाहिए। और याद रहे कि डेट आपका हाल ही का होना चाहिए। वैसे आप 2023 का कोई भी डेट डाल सकते हैं, 22 का होना नहीं चाहिए। यानी कि फॉर्म जो है आज फिल कर रहे हैं तो आप 2-4 दिन पहले का भी डेट मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि हाल ही का डेट दीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह जो आपको अपना फोटो बना लेना है। फोटो बना लेने के बाद जो है फोटो के बाद यहाँ पर सिग्नेचर के लिए भी कुछ गाइडलाइन दिया गया है। यहाँ देख पा रहे होंगे कि गाइडलाइन फॉर इंग्लिश सिग्नेचर, यानी कि आपका जो इंग्लिश सिग्नेचर होना चाहिए जिसका विड्थ 300 पिक्सल और हाइट जो है 100 पिक्सल होना चाहिए और इसका साइज भी 100 KB से कम होना चाहिए और सिग्नेचर भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और उसी तरह जो है हिंदी सिग्नेचर के लिए भी सेम गाइडलाइन है। तो आप जो है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है अपना फोटो और सिग्नेचर बना लीजिए। और नीचे में भी कुछ नोट दिया गया है, इस नोट के बारे में आपको बता दें कि आपका जो फोटो है क्लियर होना चाहिए और सिग्नेचर जो है सिग्नेचर का बैकग्राउंड आपको व्हाइट रखना है और ब्लैक एंड ब्लू इंक से ही आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ये सभी गाइडलाइन को फॉलो करके जो है आपको अपना फोटो और सिग्नेचर बना लेना है। फोटो एंड सिग्नेचर बना लेने के बाद जो सिंपली आपको यहाँ फोटो अपलोड कर देना है। अपलोड करना भी बिल्कुल आसान है। सिंपली अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक कर देना है। चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह से तो जहाँ पे भी आप अपना फोटो सिग्नेचर रखे हुए हैं उस फाइल में चले जाना है और वहाँ जो है आप अपने फोटो पे डबल क्लिक करके ले लेना है और उसके बाद जो सिंपली अपलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अपलोड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपका फोटो अपलोड हो जाएगा और उसी तरह से जो आपका इंग्लिश सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड कर लेने के बाद जो है सेम प्रोसेस से आपको हिंदी सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने के बाद जो है सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह से आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा जिसमें एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड यानी कि 10वां का डिटेल मांगा जा रहा है। तो इसमें आपको सबसे पहले जो है इंस्टीट्यूट नेम यहाँ फिल करना है, किस कॉलेज से जो है आपने 10th की पढ़ाई किए हैं और कौन सा बोर्ड रहा है वो बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आप और यहाँ पर जो है पासिंग स्टेटस बताना है। पासिंग स्टेटस बताने के बाद जो है यहाँ पासिंग ईयर बताना है कि आप किस वर्ष जो है 10th पास किए हैं और उसके बाद जो है यहाँ से आपको परसेंटेज या CGPA जो भी है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मार्क्स और ओविडेंट में वो नंबर बताना है कि आपको 10th में कुल कितना नंबर मिला है और उसके बाद जो है यहाँ पे टोटल मार्क्स बताना है कि कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ है। ये नंबर बताने के बाद जो आपका यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसी तरह जो है यहाँ पर आप 11th का भी डिटेल फिल कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रीम पूछा जा रहा है जिसमें यहाँ पे मांगा जा रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री और उसके बाद जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, इसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद जो है आप 12th स्कूल से पास किए हैं वो उस कॉलेज का नाम फिल कर दीजिए। उसके बाद जो है यहाँ से बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। बोर्ड नेम सेलेक्ट करने के बाद जो है पासिंग स्टेटस बताना है कि आप पास हैं या फिर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। पास है तो पास सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो पैरिंग में सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है यहाँ पासिंग ईयर बताना है, किस वर्ष आपने 12th पास किए हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको परसेंटेज बताना है। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पर टोटल मार्क्स देना है कि आपको 12th में कितना नंबर आया है और कितने नंबर का एग्जाम लिया गया था वो बताना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि परसेंटेज ऑटोमेटिक आ गया है। सिंपली आपको यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल सारा फिल कर देने के बाद जो है सबमिट एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू खुल जाएगा जिसमें आपको एक बार अच्छे से सारा डिटेल मिला लेने के बाद जो है सिंपली आपको यहाँ से डिक्लेरेशन को टिक कर लेना है और उसके बाद जो है प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह से पॉपअप ऑन होगा जिसको आपको यहाँ से यस कर देना है। इसको यस करने के बाद जो है
कुछ इस तरह से पेमेंट पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स और यूपीआई के जरिए जो है पेमेंट कर सकते हैं। इसमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। हम जो अभी यूपीआई के जरिए पेमेंट करेंगे, तो यूपीआई वाले को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आप यहाँ से यूपीआई आईडी डाल के पेमेंट कर सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम जो है अभी क्यूआर कोड से पेमेंट करेंगे, तो सिंपली जो है यहाँ क्यूआर कोड वाले को टिक कर लेना है और उसके बाद जो है पे नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। पे नाउ वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह से आपका अमाउंट यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद जो है मेक ए पेमेंट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। मेक ए पेमेंट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह से स्कैनर जनरेट हो जाएगा। आपको सिंपली जो है अपने फोन से इसको स्कैन करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट कर देने के बाद जो है आपको सक्सेसफुल इसका जो है कुछ इस तरह से जो है आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो जाएगा। आप जो है यहाँ से इसका प्रिंट कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि व्यू प्रिंट वाले पर यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म हार्ड कॉपी वाले पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह से आपका जो है इसका हार्ड कॉपी डाउनलोड हो जाएगा। आपको सिंपली इसको यहाँ से जो है प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।